दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स वंस अगेन हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर का ये नया टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे निकालते हैं, तो आज हम इसका डेरिवेशन और कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। तो मैं रमेश जी आपका पुनः स्वागत करता हूँ। तो चलिए देखते हैं, आपका हमारा जो टॉपिक था वो है इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्चुअल में हमने अभी तक क्या देखे थे कि एक चार्ज है और इस चार्ज Q से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर पोटेंशियल इलेक्ट्रो पोटेंशियल कितना बनता है K Q अपॉन R। ठीक है, हालांकि इतनी डिस्टेंस पर हमने वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे K Q अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन ये एक वेक्टर वैल्यू होती है, स्केलर वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इसके कारण बनता है और ये इसका पोटेंशियल यहाँ पर इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बनता है वो हमने पता कर लिया। अब हमें ये पता करना है कि क्या इस पोटेंशियल के कारण क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी भी बनती है। तो शायद अब देखो हमें क्या एक्चुअल में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि हमने यहाँ पर चार्ज को कहीं पर डिस्प्लेस किए, तो डिस्प्लेस करने में हमें कितना वर्क करना पड़ा उसको ही हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्चुअल में हमें कोई सिंगल चार्ज को, अब आप समझो कोई सिंगल चार्ज को यदि हमने कहीं एक प्लेस से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर दिए dr डिस्टेंस, तो हमें यहाँ पर कोई वर्क नहीं करना पड़ता। और यदि हमें वर्क नहीं करना पड़ता तो इसमें यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होती है, जीरो होती है। ठीक है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कभी भी कोई सिंगल चार्ज की वजह से कभी डिफाइन नहीं है, ना हो सकती है। ठीक है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर सिंगल पॉइंट चार्ज। ये लाइन आप याद कर लें। ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर सिंगल सिंगल पॉइंट चार्ज। एक चार्ज के कारण कभी भी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। ठीक है, ये लाइन याद कर। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिफाइन है कोई ना कोई सिस्टम के लिए। ठीक है, इट इज डिफाइंड फॉर ओनली सिस्टम। ये केवल और केवल सिस्टम के लिए ही डिफाइंड है। अब सिस्टम में कोई जरूरी नहीं कि दो चार्ज हो, तीन चार्ज हो, चार हो, कितने भी चार्ज हो सकते हैं, लेकिन एक सिस्टम बनना चाहिए, एक निकाय बनना चाहिए। निकाय के लिए ही आपकी स्थितिज ऊर्जा पॉसिबल है। ठीक है, ये जो ऊर्जा है केवल निकाय के लिए पॉसिबल है, सिंगल के लिए नहीं है। ठीक है, अब कैसे हम निकालेंगे इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले आप ये समझ लो कि निकाय बनाना है, तो बनाने से पहले और निकाय बनने के बाद हम उसको देखते हैं। मान लो कि यहाँ पर एक कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम है यहाँ पर। ठीक है, और ये इनिशियल सिस्टम है। इनिशियल सिस्टम है, तो ये जो इनिशियल सिस्टम है हम कैसे निकालेंगे उसको, निकाय को बनाना है। तो निकाय को बनाने के लिए हम इसको मान लेते हैं कि एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, कहाँ पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कितने चार्ज है, कहाँ है, कुछ भी हो सकता है,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 एंड सो ऑन। यहाँ पर कितने भी चार्ज पॉसिबल है, तो कितने भी चार्ज हो सकते हैं, किसी भी डिस्टेंस पर हो सकते हैं। यदि ये बहुत हेवी डिस्टेंस पर है, इनके बीच की डिस्टेंस कैसी है, बहुत दूर है ना, हम उसको क्या करते हैं कि एक छोटे से सिस्टम में लाकर, यहाँ पर ये देखो, ये Q1 है और ये Q2 है, इसको हमने अब R डिस्टेंस पर लिया है। तो ये जो बन गया, ये बन गया अब हमारा सिस्टम, निकाय बन गया। और अब सिस्टम तक लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, हमें ये देखना। देखो मतलब हमें करना क्या है कि ये यहाँ से एक एक चार्ज को उठा करके इस सिस्टम में यहाँ लाना है, ये यहाँ पर इसको उठा के लाना, और एक एक को उठा के लाने में हमें देखना है कि कितना कितना काम किया गया है। और इन कामों में हमें टोटल काम देख लेना, बनाने में कितना काम किया गया, वही जो काम है वही तो क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, देखो एक बार, पहले इसकी एनर्जी क्या थी हमें नहीं पता, इसकी पोटेंशियल एनर्जी पहले कितनी थी, यानी बिफोर, यदि आप एनर्जी बोलोगे, बिफोर एनर्जी यदि आप बोलोगे तो बिल्कुल नहीं पता, अननोन है ये फिगर। ठीक है, अच्छा, बनने के बाद कितनी एनर्जी है वो भी हमें नहीं पता। मतलब यहाँ पर आफ्टर यदि हम बोलेंगे कि आफ्टर एनर्जी कितनी है, वो कितनी है, तो वो भी हमें नहीं पता। लेकिन हमें पता क्या है, हमें ये पता है कि बिफोर से लेकर आफ्टर के बीच में कितना एनर्जी चेंज हुआ है वो हमें पता है। मतलब ये आपकी, सपोज करो कि ये आपकी इनिशियल एनर्जी है। ठीक है, ये आपकी कौन सी इनिशियल एनर्जी है, और ये आपकी फाइनल एनर्जी, ये कौन सी आपकी फाइनल एनर्जी है। तो हमें ना तो इनिशियल एनर्जी का पता है, ना तो हमें फाइनल एनर्जी का पता है, हमें तो केवल फाइनल और इनिशियल के बीच में चेंज कितना हुआ है वो हमें पता है, डेल्टा यू की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, ये फिगर आउट हम कर सकते हैं। ठीक, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि we can not determine energy before making system and after making system। ना तो हमें पहले की एनर्जी का पता होता है, ना बाद की एनर्जी का पता होता है। ठीक है, मेकिंग सिस्टम but only change in potential energy can be defined। ठीक है, केवल हम इनमें एनर्जी का चेंज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, हम डेल्टा यू निकाल सकते हैं। अच्छा, वो भी किसके बराबर होगा, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल जो है वो किसके बराबर है, डेल्टा यू के बराबर है। और ये होगा, ध्यान देना, ये होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना काम करेगा, उसका जो नेगेटिव होगा वो एनर्जी चेंज के बराबर होगा। ठीक है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये याद रखना, डेल्टा यू बराबर से माइनस डब्ल्यू डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, एक बात, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, डेल्टा यू बराबर से प्लस डब्ल्यू यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, या सॉरी हम यहाँ पर लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स।
ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है फ्रेंड्स? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव जो भी एनर्जी है, कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा डिपेंड, वो कहाँ पर डिपेंड करती है? डिपेंड ओनली इन द इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है, इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, केवल वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है, नॉट ऑन द पाथ, नॉट ऑन द पाथ पर डिपेंड नहीं करती। मान लो कि यहाँ पर पॉइंट, सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट, ये पॉइंट Q1 है, ये पॉइंट Q2 है, यहाँ से आप जा रहे हो कि यहाँ से आप जा रहे हो कि आप कौन से रूट से जा रहे हो, यहाँ पर 3 पाथ हो सकते हैं, इन तीनों पर डिपेंड ना करें। ठीक है, वो केवल उसकी कौन सी पोजीशन देखे? इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ही देखती है। ठीक है, मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल हो, बस, माइनस W कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये कंजर्वेटिव फोर्स जो केवल और केवल इनिशियल फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाती है। लाइक जैसे हम एग्जांपल बोल सकते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, चलिए, तो ये बात याद रखेंगे कि जो है डेल्टा U जो है वो माइनस, क्या लिख सकते हैं? माइनस कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस यानी W वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होती है। ठीक है, अच्छा, वन थिंग और, इसको हम लोग प्लस में भी लिख सकते हैं। यदि मान लो कि यहाँ पर डेल्टा U बराबर से हम प्लस W, यदि सपोज करो यहाँ पर कि एक्सटर्नल एजेंट हो, तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क के बराबर भी लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड, शर्त ये है कि एक्सटर्नल एजेंट कभी भी, यानी आप यदि करोगे तो आप इसके बराबर कर सकते हो, लेकिन आप, एक शर्त ये रहेगी कि आप काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब आपको चार्ज को इतने धीरे धीरे ले जाना है, चार्ज को धीरे धीरे जाना, चार्ज मस्ट बी कैरी, चार्ज मस्ट बी कैरी वेरी स्लोली। ठीक है, वेरी स्लोली, मतलब आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन होने चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब है कि ना तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी मस्ट नॉट चेंज, काइनेटिक एनर्जी क्या नहीं होनी चाहिए? बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, ना तो काइनेटिक एनर्जी बदलना चाहिए, ना ही कोई स्पीड बदलना चाहिए। ठीक है, स्पीड शुड नॉट बी चेंज, शुड नॉट चेंज। ठीक है, तो ना तो इसकी स्पीड बदलना चाहिए, ना काइनेटिक एनर्जी बदलना चाहिए, मतलब बहुत स्लो में ले जाना चाहिए, तभी हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया कि फ्रेंड्स, फॉर्मूला क्या है? डेल्टा U बराबर से माइनस W डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या डेल्टा U बराबर से प्लस क्या आएगा? एक्सटर्नल एजेंट। अच्छा, ऐसा क्यों लिख सकते हैं? ऐसा इसलिए लिख सकते हैं, देखो आप लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े होंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या लिखा रहता है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, चाहे कंजर्वेटिव फोर्स हो, एक्सटर्नल फोर्स हो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, मतलब यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स प्लस एक्सटर्नल एजेंट, सब जो सम ऑफ ऑल फोर्सेस, सम यानी द सम ऑफ ऑल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। अब हम बोल क्या रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि कंजर्वेटिव जो फोर्स
और एक्सटर्नल एजेंट, ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे बट नेगेटिव साइन के साथ, यानी W कंजर्वेटिव माइनस W एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, क्लियर हो गया फ्रेंड्स। ये एक्सटर्नल एजेंट और कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट के बराबर होता है। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, डेल्टा U बराबर से माइनस डेल्टा, या तो आप क्या लिखोगे, कंजर्वेटिव फोर्स लिखो, या फिर डेल्टा U बराबर से प्लस W आपका एक्सटर्नल एजेंट लिखो। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम निकालेंगे कि कैसे इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल एनर्जी भी तो निकालना है, कैसे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए अब आप समझो कि ये इन्फिनिटिव है। ठीक है, इन्फिनिटिव पे यहाँ पर एक चार्ज Q1 है, यहाँ पर एक चार्ज Q2 है। अब हम इसको यहाँ पर सिस्टम में लाना चाहते हैं, कहाँ पे, सिस्टम इसका बनाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये चार्ज को उठा के यहाँ लाना पड़ेगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे को भी यहाँ लाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि इसमें हमने कितना काम किए, W1 काम किए, इसमें हमने कितना काम किए, W2 काम किए। तो इन पूरे काम को क्या करो, जोड़ दो, तो W1 प्लस W2। ठीक है, और देखेंगे कि इसमें कितना वर्क हुआ, उसका नेगेटिव, इसका ये जो नेगेटिव है वो होगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, क्योंकि यही तो फॉर्मूला, डेल्टा U बराबर से माइनस W कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, यही तो फॉर्मूला है। तो मतलब इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसकी डेफिनेशन ये लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, work done by external agent in bringing each and every charge to that configuration is called potential energy। मतलब ये हुआ कि हर एक चार्ज को, यानी Q1 चार्ज को और Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से सिस्टम तक लाने में जितना भी काम किया जाता है वही काम क्या कहलाता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, ये एक्सटर्नल एजेंट, बस कंडीशन क्या है कि क्या नहीं बदलना चाहिए, इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, बात याद रखना। अब एक एक चार्ज को हम उठा के लाएंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा U बराबर से, या हम लोग लिख सकते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल, हम लिख सकते हैं बराबर से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing the Q1 charge from final to system plus work done by external charge in bringing the charge Q2 from infinite to that system। ठीक, ये समझ। अब एक बात ये समझते हैं कि जो मान लेते हैं जो पहला चार्ज है, ये पहला चार्ज यहाँ पर Q1, ठीक है, इस पहले चार्ज को फ्रेंड्स इनफाइनाइट से यदि हम सिस्टम तक लाएंगे तो क्या होगा कि हमें कोई दूसरा फोर्स वहाँ है नहीं, कोई दूसरा चार्ज है नहीं, तो यहाँ पर हमें कोई काम नहीं करना पड़ता। ठीक है, मतलब जो हमें Q1 चार्ज को सिस्टम तक लाने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता, हल्का सा पुश किए तो वो अपने आप सिस्टम में पहुँच जाएगा। ठीक है, Q1 चार्ज को सिस्टम तक लाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता, कोई रिपल्सन फोर्स नहीं है ना, कोई रिपल्सन फोर्स नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये लाइन याद हो गई।
मतलब हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारा W वाला कार्य ये तो इतना हो गया हमारा 0। ठीक है, अब हमारा रह गया ये वाला काम, यानी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द Q2 चार्ज इनटू इनफाइनाइट टू सिस्टम। ठीक है, और ये रह गया आपका U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है, अब हमें केवल ये वाला निकालना है। ठीक है, अब एक्सटर्नल जो वर्क है ये हम कैसे निकालेंगे, देखो इसका वर्क ही निकालना हमें तो। अच्छा, हमने क्या हुआ कि इसके पोजीशन को, इनिशियल पोजीशन को हमने कहाँ माने थे फ्रेंड्स, इनफाइनाइट पर। तो U फाइनल माइनस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल। ठीक है, तो यहाँ पर बचा W एक्सटर्नल इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू सिस्टम। तो यहाँ पर इनफाइनाइट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। मतलब U फाइनल माइनस 0 बराबर से W फ्रॉम एक्सटर्नल इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट सिस्टम। ठीक है, तो मतलब हम लोग बहुत शॉर्ट कर रहे हैं, तो U फाइनल हम निकाल रहे हैं, U फाइनल माइनस U एक्सटर्नल इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू सिस्टम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये W एक्सटर्नल निकालना है, ये कैसे निकालेंगे देखो। अब W ये फोर्स निकालने का मतलब ये वर्क निकालने का पहला तो तरीका ये है कि आप क्या करो, W बराबर से निकालो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस यानी इन्फिनिटी टू मान लेते हैं, वहां पर R निकालो, F इंटू आप क्या निकालो, DR निकालो। ठीक है, तब निकलेगा, और उसमें डायरेक्शन भी हमें पता नहीं है। ठीक है, इनफाइनाइट से निकालना पड़ेगा। या दूसरा तरीका है, सेकंड आइडिया ये है कि हमारे पास V फाइनल माइनस V इनिशियल का तो फार्मूला है, वो किसके बराबर, V फाइनल माइनस V इनिशियल, याद है आपको, माइनस प्लस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट in bringing Q2 charge from infinite to system divided by the magnitude of charge क्लियर है। तो ये जो फॉर्मूला था पोटेंशियल का, इलेक्ट्रो पोटेंशियल का, तो यही उपयोग करा जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, VF माइनस VI और W एक्सटर्नल इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू सिस्टम डिवाइडेड बाय Q2 हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास W क्या निकलेगा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इन Q2 चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट सिस्टम इक्वल टू निकल जाएगा, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल मल्टीप्लाई बाय Q2, बस हमें यहाँ से निकल जाएगा W एक्सटर्नल कितना है। ठीक है, तो एक्सटर्नल वर्क करना है। अब ये इनिशियल पोजीशन हमने कहाँ माने थे उसकी बताओ, हमने इसकी इनिशियल पोजीशन तो कहाँ माने थे, इनफाइनाइट पर। तो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना होगा, 0 ही तो होगा। तो यहाँ पर इनफाइनाइट है मल्टीप्लाई बाय Q2, तो यहाँ पर इनफाइनाइट को हमने कितना माने थे, 0 माने थे, तो इसको भी हटा देंगे आप, माइनस मल्टीप्लाई Q2। तो अब अपने पास क्या बचा, W एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू सिस्टम, V फाइनल माइनस मल्टीप्लाई Q2, है ना। अब V फाइनल कैसे निकालेंगे, अब आप बताओ। देखो यहाँ पर आपका Q1 चार्ज तो पहले लिया था हमने, तो यहाँ से R डिस्टेंस पर यदि मान लो कि हमने Q2 चार्ज को लाए, तो इस Q1 की वजह से ही बनेगा ना। अभी Q2 तो आया नहीं है, Q2 तो आ रहा है, तो इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बनेगा, ये किसकी वजह से बनेगा, इस Q1 की वजह से बनेगा। तो V फाइनल बराबर से क्या बनेगा आपका, K Q1 अपॉन R। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी W एक्सटर्नल Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू सिस्टम, तो यहाँ बराबर लिख सकते हैं V फाइनल की वैल्यू कितनी है, K
Q1 अपॉन R मल्टीप्लाई कितना है Q2। तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, W एक्सटर्नल बराबर से K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है, इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू सिस्टम। और ये जो वर्क है यही किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर V फाइनल U फाइनल अपन ने लिखे थे, ठीक है। तो U फाइनल बराबर से कितना निकल गया आपका, K Q1 अपॉन Q2 अपॉन R। तो वेरी शॉर्ट में हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू K Q1 अपॉन Q2 डिवाइडेड बाय R, ठीक है। तो ये निकल गया फ्रेंड्स हमारा पोटेंशियल एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है। K Q1 Q2 अपॉन R, K Q1 Q2 अपॉन R, K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। और W आप जान सकते हो कि इसकी की जगह हम W एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R, K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। चलिए अब हम कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स देखते हैं फ्रेंड्स। एक पहला न्यूमेरिकल है, एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर 3 चार्जेस हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इनकी जो डिस्टेंस है वो A बराबर है। अब आपको बताना है इस पूरे सिस्टम की कितनी एनर्जी होगी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल आप समझ लो कि यहाँ पर ये जो है ये 3 सिस्टम बन रहे हैं। कितने सिस्टम बन रहे हैं, 3। एक सिस्टम तो ये हो गया, दूसरा सिस्टम ये हो गया और तीसरा सिस्टम ये हो गया, ठीक है। इन तीनों सिस्टम की एनर्जी को जोड़ दो। मान लो हम इसको नाम देते 1 2 और ये 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिस्टम एनर्जी बराबर से U और 1 2 मान लो, फिर 2 3 मान लो और फिर 3 1 मान लो, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा, U बराबर से K Q1 Q2 बटे R, डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसकी क्या होगी डिस्टेंस, K Q इंटू Q होगा क्योंकि Q1 Q2 तो है नहीं यहाँ पर, डिवाइडेड बाय A। फिर सेकंड के लिए भी चार्ज तो वही है, K Q इंटू Q डिवाइडेड बाय A। इसके लिए भी चार्जेस तो वही है, K Q इंटू Q डिवाइडेड बाय A। और तीनों को जोड़ दो तो कितना निकल जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन A। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी निकल गई, ठीक है। अब ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सेकंड भी सिमिलर ही क्वेश्चन है। अब आप तो कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक हमें स्क्वायर दिया है, ठीक है, स्क्वायर में यहाँ पर चारों में Q पॉइंट ही है, ठीक है, और उसके बीच की डिस्टेंस सपोज करो x है। अब इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, है ना, तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है। तो U ऑफ सिस्टम बराबर से हमें क्या करना पड़ेगा, चारों का निकालना पड़ेगा। मान लो इसको मैं 1 2 3 4, कितने इसमें डिस्टेंस बनेगी, देखो ये x है ये x है, तो इसकी हम अब हमें क्या डायगोनल की भी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो डायगोनल की डिस्टेंस कितनी निकलेगी, ये x है ये x है, तो इसकी क्या बनेगी, √2x, है ना। और ये भी ऐसी बनेगी, यदि ये x है और ये x है तो ये भी कितनी बन जाएगी इसकी, ये बन जाएगी आपकी √2x, हाँ। तो ये बनेगी आपकी U12 प्लस U23 प्लस U34 प्लस U41 प्लस U13 प्लस U24, है ना। 4 बनेंगे यहाँ पर, चूंकि सभी के क्या है चार्जेस इक्वल है। तो देखो U12 कितना आएगा, K Q इंटू Q डिवाइडेड बाय x, दूसरा 2 3 यहाँ पर आ जाएगा K Q इंटू Q डिवाइडेड बाय x, K फिर तीसरा आ जाएगा K Q इंटू Q डिवाइडेड बाय x, फिर आ जाएगा K Q इंटू Q डिवाइडेड बाय x, और बाकी ये दो दो डायगोनल वाले हैं, तो क्या हो जाएगा K Q इंटू Q डिवाइडेड बाय √2x,
और ये क्या जाएगा के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय √2x, है ना, सब अलग अलग होंगे। तो अब आप इनको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये क्या, ये तो हो जाएंगे 4q² बाय x, और ये हो जाएगा 2k⁴ बाय √2x, और होल कॉमन थोड़ा सा और कर लें तो k⁴ अपॉन यहाँ पर x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 2/√2 बचेगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत और सॉल्व कर सकते हैं। k⁴ अपॉन x, ये √2 कट जाएगा यहाँ पर, यानी k, इसको हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ये एक √2 से √2 कट सकता है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी k⁴ अपॉन x 4 + 2√2, ठीक है। तो ये आपकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है ना। चलिए ऐसे ही अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिपिकल ये लाइन है कि आपको क्या, एक ऐसा ट्राइंगल दिया है बड़ा, ठीक है, इक्विलैटरली ट्राइंगल है, और इसके हर कॉर्नर पर क्या है, हमने यहाँ पर जो चार्ज है Q, Q और Q, यहाँ पर चार्ज, और इसमें भी जो एक दूसरा एक सिस्टम है, यानी हमने इसको क्या किया, इसको खसका के पास पास ले आए हमने। यहाँ पर जो है सपोज करो 2a डिस्टेंस है सब में, ये कितनी है 2a डिस्टेंस है, और हमने इसको a डिस्टेंस पर ले आया। तो इस पहले सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक आने में हमारी कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई वो आपको बताना है, ठीक है, सिस्टम 1 से सिस्टम 2 तक आने में। तो हम क्या करते, देखो ये सिस्टम 1 है, सिस्टम 2 है, दोनों की एनर्जी को निकाल के दोनों का डिफरेंस निकाल लेते, ठीक है। मतलब हम क्या निकाल लेते, डेल्टा U बराबर से U2 माइनस U1, मतलब हम इसको फाइनल पोजीशन मान लेते हैं, इसको इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कौन सी मान लेते हैं, फाइनल, और इसको कितनी मान लेते हैं हम, इनिशियल, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, है ना। कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, बस तीनों के बीच में 3 सिस्टम बन रहे हैं। तो U फाइनल कितना बनेगा, देखो देखिए, अब U फाइनल में भी 3 ही चार्ज है यहाँ पर भी, तो हम इसको मान लेते हैं यहाँ पर U12 + 23 + 31, ठीक है। अब पहला वाला क्या होगा, K Q इंटू Q डिवाइडेड बाय A, ठीक है। दूसरा वाला क्या होगा, K Q इंटू Q डिवाइडेड बाय A। ये तीसरा, ये इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, 3 सिस्टम, K Q इंटू Q डिवाइडेड बाय A। अब तीनों को जोड़ोगे तो तीनों वही निकलेंगे, k⁴ डिवाइडेड बाय A, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही मान लो, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, और ये 3 मान लो, 3 सिस्टम में तीनों को जोड़ देंगे, डिस्टेंस ही बस बदलेगी यहाँ पर। तो U इनिशियल हो जाएगी हमारी K Q इंटू Q डिवाइडेड बाय 2A, K Q इंटू Q डिवाइडेड बाय 2A प्लस K Q इंटू Q डिवाइडेड बाय 2A। तीनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, k⁴ डिवाइडेड बाय 2A। अब इनको घटा दो तो चेंज निकल आएगा, तो ये आ जाएगा आपका U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल कितना है आपका 3k⁴ अपॉन A माइनस इनिशियल कितना होगा 3k⁴ अपॉन 2A, ठीक है। अब इसमें से थोड़ा बहुत कॉमन निकाल लो, तो कॉमन निकाल कर क्या बचेगा, 3k⁴ अपॉन A, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 2, एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा, तो k⁴ अपॉन 2A, ठीक है। ये आपका डेल्टा U आ रहा है ना। और एक्चुअल में देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि क्या होगा, जब पास पास आएगा तो वो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। पहले के कंपैरिजन में क्या होगा, एनर्जी बढ़ी हुई होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो 3A यहाँ आ रहा है, यहाँ पर 3
बाय 2 आ रहा है। चलिए, तो फ्रेंड्स एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं। एक लाइन है, इस पे हमने क्या की, यहाँ पर 2 चार्ज है। एक है आपका x इक्वल टू 0 पर और एक है आपका x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, ये 2 चार्ज है। यहाँ पर चार्ज है Q1 बराबर से है -1 माइक्रोकूलम और यहाँ पर है Q2 में है आपका +1 माइक्रोकूलम। ठीक, अब आपको क्या करना है, एक तीसरा एक चार्ज है Q3, इसको आपको x इक्वल टू 2 पे लाना है। x इक्वल टू 2 पे लाना है, 2 सेंटीमीटर पर लाना है। और ये यहाँ तक जब लाओगे तो आपको बताना है कि इसकी सिस्टम की एनर्जी कितनी बढ़ गई। ठीक है, इस Q3 को, जिसका चार्ज है आपका +1 माइक्रोकूलम, इसको इनफाइनाइट से इस Q2 यानी x इक्वल टू 2 पर लाना है और आपको बताना है कि यहाँ पर कितना सिस्टम की एनर्जी गेन हुई है, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो अपन क्या करते हैं फ्रेंड, देखो यहाँ पर 2 पॉइंट थे। एक है आपका था x इक्वल टू 0 और आपका था x इक्वल टू 1। यहाँ पर था आपका कितना, -1 माइक्रोकूलम, यहाँ पर था आपका +1 माइक्रोकूलम। इसको एक सिस्टम मान लेते हैं अपन। फिर वो दोनों तीनों आपस में मिल गए होंगे, यानी यहाँ पर -1 माइक्रोकूलम, यहाँ पर +1 माइक्रोकूलम और यहाँ पर आ गया होगा आपका +1 माइक्रोकूलम। ये दूसरा सिस्टम हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे तो पता चल जाएगा इसकी एनर्जी कितनी बढ़ गई या कितनी है ना। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, फाइनल मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए तो इनिशियल में हम क्या मानते हैं, तो देखो u इनिशियल बराबर से क्या होगा, ये 2 सिस्टम है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, वही होगी k Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 1। ठीक है, और फाइनल की कितनी होगी, देखो आप फाइनल में कितने यहाँ पर 3 है यहाँ पर, तो किस किस की वजह से बनेगी, देखो 1 2 2 3 -1 3 सॉरी +1 3। तो क्या बनेगी k पहला दूसरा, यानी यहाँ पर क्या आएगा k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 1, देखो 1 की डिस्टेंस है, प्लस k Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि इन दोनों के बीच की भी डिस्टेंस कितनी है 1। अब ये जो आएगा पहला और तीसरा है, तो k Q1 Q3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो k Q1 Q2 अपॉन 1, k Q1 Q2 अपॉन 1, ये तो सिमिलर है, ये तो कट ही जाना है। चलो कैसे निकालते हैं, डेल्टा U बराबर से U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो फाइनल वाली k Q1 Q2 अपॉन 1 प्लस k Q2 Q3 अपॉन 1 प्लस k Q1 Q3 अपॉन 2 माइनस k Q1 Q2 अपॉन 1। ये तो कटेगी, इसको तो छोड़ दो। अब हमारे पास 2 बचे। अब इसकी वैल्यू आपको याद होगी तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। Q1 की वैल्यू है आपकी -1 माइक्रोकूलम और Q2 और Q3 दोनों की कितनी 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, माइक्रो में हमेशा 10⁻⁻6 जोड़ना पड़ेगा ताकि वो माइक्रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कुलाम में कन्वर्ट हो जाएगा ना, यानी 1 माइक्रोकुलाम बराबर से 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक है, याद रखना। चलिए, तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं डेल्टा U बराबर k, दोनों में से निकालने के, चलो k और Q1 की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पर निकालते हैं तो 1, Q2 की कितनी है 1, यानी 10⁻⁻6
यहाँ पर Q3 की भी कितनी है 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के तो अपन ने बाहर निकाली थी। Q1 की कितनी है -10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय कितनी है 2। ठीक है, अब क्या करें 10⁻⁻6 ये तो सब इक्वल इक्वल है, तो इसको भी क्या कर ले बाहर कर ले। और k की वैल्यू कितनी होती है 9 गुणी 10 की घात 9 होती है ना, तो ये 10⁻ कितनी हो जाएगी -12 हो जाएगी। और यहाँ पर 1, यहाँ पर अब क्या माइनस आ जाएगा -1/2। तो 9 इंटू 10⁻³ बचेगा पावर सॉल्व करने पर। 1 में से हाफ गया तो हाफ बचेगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा 4.5 10⁻³ ठीक है, यही बचेगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आज अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा मोर टिपिकल होगा। देखो एक आपको ट्राइंगल दिया जा रहा है, ये एक ट्राइंगल है ठीक है, और यहाँ पर आपको Q1 और Q2 चार्ज दिए गए ऑलरेडी, और यहाँ पर है आपका Q3 चार्ज ठीक है, और इसकी वैल्यू है -4 माइक्रोकुलाम, और Q1 की है आपकी 2 माइक्रोकुलाम, इसकी भी आपकी है 2 माइक्रोकुलाम। ठीक, इसकी जो डिस्टेंस है यानी यहाँ से लेकर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको दी गई है 4 मीटर, और ये दोनों तरफ दी गई है 3-3 मीटर। ठीक है, इस पॉइंट को अपन O मान लेते हैं, और इस यहाँ पर ये जो Q3 है इसका आपको मास दिया गया है 1 ग्राम, और आपसे बोला गया है कि ये देखो ये जो +2 माइक्रोकुलाम है, +2 माइक्रोकुलाम है, ये माइनस वाला है, तो ये इसको क्या करेंगे खींचेंगे यहाँ पर, और जैसे ही खींचेंगे तो ये कहाँ जाएगा ना तो Q1 की तरफ क्योंकि Q2 की तरफ, दोनों की तरफ नहीं जा पाएगा क्योंकि बराबर बराबर है, तो ये एकदम से कहाँ पर आएगा बीच में आएगा। तो जैसे ही बीच में आएगा तो आपको ये बताना जब बीच में आएगा तो इसकी स्पीड इस समय क्या होगी, आपको बताना है कि जब ये Q3 इस पॉइंट O पर आएगा तो इस समय इसकी एनर्जी क्या होगी। और बस इतना है कि यहाँ पर पूरा की पूरा कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं है, मास दिया गया 1 ग्राम। तो देखो यहाँ पर आपको स्पीड बताना है कितनी होगी, तो आपको सिंपल सबसे पहले क्या करो, इसको अभी ये है आपकी इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, अब हम इसकी एक और कौन सी पोजीशन बना लेते हैं, फाइनल पोजीशन बना लेते हैं। तो फाइनल पोजीशन इस तरह की बना लो आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर Q1 मान लो, यहाँ पर आपका Q3 आ चुका होगा, और यहाँ पर आपका Q2 मान लो, ये डिस्टेंस आपकी 3 हो गई, ये 3 हो गई, ये आपकी इनिशियल, ये आपकी फाइनल। ठीक है, और दोनों को क्या करो चेंज में निकाल लो, दोनों की एनर्जी चेंज निकाल लो, तो जो एनर्जी चेंज होगा वही काइनेटिक एनर्जी चेंज के बराबर होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होता है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है ना। मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा के ई बराबर से डेल्टा, यानी यहाँ पर हम लोग W भी बता सकते हैं कि है ना, किया गया कार्य एनर्जी के चेंज के बराबर है। तो पहले अपन इनिशियल और फाइनल अलग अलग पहले पोजीशन निकालते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि ये 4 है ये 3 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी 5 होगी, 5 मीटर। ये 4 है ये 3 है, तो ये भी कितनी 5 मीटर होगी। 3 सिस्टम बनेंगे यहाँ पर है ना। चलो पहले इनिशियल निकालते हैं, U इनिशियल बराबर से, तो ये कितना होगा U12 U23 प्लस U31, तीनों की वजह से होगी। पहला वाला कितना आपका K Q1 Q2 अपॉन है ना 1 और 2 के बीच में, देखो 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस कितना 6 मीटर है, 6 मीटर, प्लस K 2 और 3 के बीच में कितना है Q2 और Q3, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 5 है,
के Q1 और Q3 इसके बीच का भी डिस्टेंस कितना है, 5 है इनिशियल। अब फाइनल में देखो ये 3 3 है ना, कैसे निकालोगे यू फाइनल, तो यू फाइनल में देखो यहाँ पर अब बनेंगे तो 3 ही, पहला 1 2 फिर आपका 2 3 फिर आपका 1 3, तो 1 2 में कितना आएगा के Q1 Q2 अपॉन Q1 और Q2 के बीच में तो वही डिस्टेंस है आपकी 6 के Q2 और Q3 के बीच में अब कितना आ गया डिस्टेंस 3 है ना, ये Q2 और ये Q3 ये आ गया बराबर, ये 3 ही तो है। यहाँ पर के Q1 और Q3 ये देखो यहाँ पर Q1 और Q3 इसके बीच का डिस्टेंस भी कितना है 3, तो ये आपस में ऐड हो जाएगा के Q1, अच्छा कोई ऐड वैड तो होगा नहीं, कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि सबके चार्जेस अलग अलग। तो आपका जब आप इनिशियल पोजीशन निकाल रहे थे ये पूरी है ना, तो इस समय आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी क्योंकि मूवमेंट था नहीं। अब जब आप सेकंड टाइम चल रहे थे फाइनल पोजीशन, तो यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी थी आपकी हाफ mv² ही रही होगी, ठीक है। अब क्या करो इन दोनों को जोड़ दो, यानी हम क्या निकलेंगे फार्मूला, इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आपका पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी आपकी फाइनल, ठीक। चलिए तो इनिशियल एनर्जी कितनी है ये आपकी के Q1 Q2 अपॉन 6 प्लस के Q2 Q3 अपॉन 5 प्लस के Q2 Q3 अपॉन 5 और आपकी काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल कितनी आई के Q1 Q2 अपॉन 6 प्लस के Q2 Q3 3 और के Q1 Q3 प्लस 3 और प्लस इक्वल टू कितना आएगा हाफ mv² आएगा, ठीक है ना। अब क्या करें, ये पूरे के वाले जो वैल्यूज है एक तरफ कर लो, हाफ mv² एक तरफ कर लो है ना, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और क्या हाफ mv² बराबर से ये तीनों को तो पहले लिख दूं मैं यहाँ पर, और के भी कॉमन कर लें अपन तो क्या आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन 6 प्लस Q2 Q3 अपॉन 3 प्लस Q1 Q3 बाय 3 माइनस ये हटकर इस तरफ आ जाएंगे Q1 Q2 बाय 6, फिर कितना है Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस क्या आपका Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 5, कुछ कट रहा है क्या, Q1 Q2 बाय 6 Q1 Q2 बाय 6 ये तो कट गया है ना। अब बचा हमारे पास Q2 Q3, ये Q2 Q3 देखो यहाँ पर ये दोनों भी सेम है, बस यहाँ पर क्या है एलसीएम का ही है, तो अपन ऐसा करें ना पूरे में 15 का मल्टीप्लाई कर दे तो थोड़ा आसान हो जाएगा ना 15 का, तो ये मैंने 15 का क्या किया डिवाइड किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 15 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 कितने बार कटेगा 5 बार, तो यहाँ पर कितना जाएगा 5 Q2 Q3 प्लस 15 यहाँ से कितने बार कटेगा 5 बार, तो 5 Q1 Q3, यहाँ पर कितना 5 थी 15 3 बार कटेगा, तो यहाँ कितना जाएगा -3 Q2 Q3, यहाँ पर भी 3 बार कटेगा तो कितना जाएगा 3 सॉरी यहाँ पर 1 था ना Q1 Q3, ठीक है। K बाय 15 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2 आपका बच जाएगा Q2 Q3, 5 में से फिर ये 3 गया तो कितना बच जाएगा 2 Q1 Q3, ठीक है। ये सब किसके बराबर हाफ mv² के बराबर है, ठीक है। अब तो फाइनल वैल्यू रख ही दें, ठीक है। और Q1 की वैल्यू
Q2 की वैल्यू कितनी थी 2 माइक्रोकुलम और Q3 की वैल्यू थी आपकी -4 माइक्रोकुलम। ठीक है, चलिए रखेंगे अपन यहाँ पर 1/2। m की वैल्यू मास कितना है इसका -3 रख दें, 1 किलो 1 ग्राम है ना, तो V²। k की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ डिवाइडेड बाय कितनी होगी 15। यहाँ पर 2 को भी कॉमन कर लो। Q2 की वैल्यू कितनी आएगी 2 × 10⁻⁻6। Q3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 × 10⁻6। ठीक है, प्लस यहाँ पर Q1 की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻6 और Q3 की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर -4 × 10⁻6। ठीक है ना। चलिए, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे दोनों, है ना। तो इसको भी सॉल्व कर लें क्या, ये माइनस इस तरफ पे जाके कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये 9 × 2 10⁻, पावर कितनी यहाँ पर देखो -3 ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी, +12 हो जाएगी, है ना, डिवाइडेड बाय 15। हो गया 9 2 और ये एक और 2 और रह गया, है ना, ये भी 2 इस तरफ जाएगा। चलिए, तो ये दोनों कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ पर भी 4 दूनी 8, यहाँ पर भी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, चलो देखो यहाँ 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8 और 8 कितना हो गया 16। 10⁻, ये 6 और 6 कितना हो जाएगा -12। ठीक है, अब ये देखो 10⁻12, यहाँ पर भी 10⁻12, यहाँ पर भी ये तो खत्म हो गई पावर, है ना। तो यहाँ पर कितना बच गया 2 × 9 × 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 16 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, अब ये मैग्नीट्यूड आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालोगे तभी ये माइनस, नहीं तो अदरवाइज ये नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो आप इसको यहाँ पे प्लस मान लीजिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। ठीक, अब क्या होगा, अप्रॉक्स निकालने फ्रेंड्स, है ना। ये 15 से ये 16 को काट दो, ठीक है, अप्रॉक्स कह रहा हूँ मैं, तभी निकल पाएगा। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 × 9। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 2 × 3, यानी कितना जाएगा 6 मीटर/सेकेंड इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल हमें उसकी स्पीड होगी। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते ही पर समाप्त। जो मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।